नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जहाँ भी दिखे कुत्ता तुरंत कर दीजिए ये उपाय आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, देखिए, कुछ ऐसी रोचक जानकारी जिसके बारे में आपने कभी पहले सुना भी नहीं होगा और शायद ही आपको इसके बारे में पहले कभी पता होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम शगुन या अपशगुन की बात करें तो निश्चित रूप से सबसे पहले कुत्ते का नाम आता है। कुत्ता भी शुभ या अशुभ संकेत हमें देता है। कुत्ता पूर्व घटित घटनाओं को भांपने की क्षमता भी रखता है। इसी के साथ शगुन शास्त्रों की बात करें तो कुत्तों की हरकतों को लेकर कई प्रकार के शुभ और अशुभ प्रभाव बताए हैं। देखिए, यात्रा पर जाते समय कुत्ता एकटक अगर आपको देखता है तो इसका अभिप्राय यह है कि अब आपका काम बनने वाला है। वहीं कुत्ता यदि गर्दन उठाकर भी देख ले तो समझ लीजिए कि आपका कार्य सफल होगा। यदि कुत्ता आकाश की ओर देखता रहे तो आपको धन के साथ साथ पत्नी की ओर से भी लाभ मिल सकता है। कुत्ता घर द्वार या रास्ते में आपको देखकर जमीन पर अपने सिर को रगड़े तो माना जाता है कि अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त होने वाला है। कुत्ते अपने पंजों से खलिहान या अनाज के गोदाम की जमीन को खोदते हुए दिखाई दे तो ये भी धन प्राप्ति का सूचक है। अगर कुत्ता रोटी का टुकड़ा या वस्त्र मुंह में लेकर अपनी ओर आता हुआ आपको दिखाई दे तो ये भी धन मिलने की पूरी संभावनाएं रहती है। आपके पैरों पर लौटने लगे या प्रसन्न दिखे तो ये माना जाता है कि आप जो भी कार्य करेंगे अब वो कार्य सफल होगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक पुरुष महिला को कुत्ता घर के बाहर से आता हुआ मुंह में फल या सब्जी का टुकड़ा दबा दिखाई दे तो संतान आने की पूर्व सूचना है। यदि उस समय आप कुछ और सोच रहे हैं तो कुत्ता अपना सिर पिछले पंजे से खुजलाए तो अपना मनोरथ पूरा माने। जमीन जायदाद खरीदने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि सौदा आपके लिए लाभदायक होगा। इसी तरह अगर कुछ और संकेत आपको दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये अशुभ हैं। यदि आप किसी कार्य को शुरू करने की सोच रहे हो, कुत्ता अपने बाएं पैर से अपने बाईं ओर खुजालने लग जाए तो ये मानिए कि वो कार्य को आपको अभी रोक देना चाहिए। इसलिए कार्य की सफलता के लिए तुरंत उपाय करना चाहिए। कुत्ता उल्टी करे तो अशुभ घटने की सूचना होती है। परीक्षा साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, विद्यार्थी के बाईं ओर से कुत्ता गुजरे तो ये विफलता मानी जाती है। कुत्ते का रोना कभी भी शुभ नहीं माना जाता। यदि घर की छत पर जाकर रोए तो वर्षा अधिक होती है। यदि अकेला कुत्ता किसी घर के पास रोए तो उस घर में किसी प्रकार का संकट आता है। हो सकता है किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाए। यदि कई कुत्ते रोए तो उस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति का निधन होने की भी आशंका मानी जाती है। कुत्ता अचानक कराहे तो महामारी भी फैल सकती है। खुजली करता है, कान या पूंछ कटा कुत्ता किसी रोगी को देखे तो ये भी अपशगुन माना जाता है। यदि कुत्ता मुंह में हड्डी पकड़कर भौंकने का प्रयास करता है तो ये गंभीर अशुभ होने का संकेत माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कुत्तों के लिए विशेष मानी गई है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना, और अगर आपको लगे कि आपके द्वारा किसी कुत्ते को परेशान किया गया है, अनजाने में कुछ आपसे गलती हुई है, तो शनिवार के दिन कुछ उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि अगर आपके से अनजाने में कोई गलती हुई है या ऐसा कुछ हुआ है जिससे कुत्ते को परेशानी हुई हो या किसी और व्यक्ति को भी आपने परेशान किया है, तो ये उपाय आप करेंगे तो सभी कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की पूजा करना काफ़ी असरदार साबित होता है। शनिदेव अगर आपकी पूजा से खुश हैं तो आपके जीवन में
में वे खुशियाँ भर देते हैं। देखिए, शनिदेव को भाग्य चमकाने वाला देवता भी माना जाता है। जीवन में एक बार वो मेहरबान हो जाए तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरीके से शनिवार के दिन अगर काला कुत्ता आपको दिखता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। काला कुत्ता दिखने के बाद अगर आप छोटा सा ये उपाय कर लें तो बहुत जल्द आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। देखिए, काले कुत्ते को शनिदेव की सवारी माना जाता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को बस देखने मात्र से भी आपके सभी रुके हुए कार्य बन जाते हैं। अगर काले कुत्ते को देखने के बाद उसे घी लगी रोटियां आप खिला दे तो स्वयं शनिदेव आपकी सहायता करते हैं और आपका जीवन खुशियों से भर देते हैं। शनिवार के दिन अगर काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना हुआ कुछ अगर आप खिला रहे हैं तो इस उपाय से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से माना जाता है कि अगर आपके घर में धन की दिक्कत आ रही है तो धन की आवक भी बढ़ जाती है, आय के स्रोत भी बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द आपके घर में जो परेशानी आ रही है वो खत्म हो जाती है। देखिए, काले कुत्ते को शनिदेव के अलावा काल भैरव की भी सवारी माना जाता है। इसलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़ी विपत्तियों को टाला जा सकता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल सर्प दोष जैसे भयानक और पीड़ा देने वाले दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए शनिवार के दिन विशेष ध्यान रखिए, काले कुत्ते को रोटी खिलाना बिल्कुल ना भूलें। काला कुत्ता घर में पालते हैं अगर आप तो भी शनि और केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। साथ ही शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभाव पर भी आप रोक लगा सकते हैं। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाने से प्रेत बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है। नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर बेअसर भी हो जाती है। शनिवार को काले कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाएंगे तो आपका कर्जा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और आपके कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता मिलना आपको शुरू हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको लगे कि काला कुत्ता आपके घर के पास है, आपको बार बार देख रहा है, आपको बार बार लाड़ कर रहा है, आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं आपके सामने आ जाता है, आपको लाड़ करने लग जाता है, आपके ऊपर चढ़ने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको कुछ उपाय करने हैं। तुरंत या तो उसे रोटी खिला देनी है, रोटी नहीं मिल रही है तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसके लिए, जैसे रोटी आप नहीं ला पा रहे हैं तो बिस्किट ले आइए, बिस्किट नहीं ला पा रहे हैं तो वहाँ से अगर कोई दूध वाला या दूध डेयरी हो वहाँ पर तो दूध उसे पिला दीजिए। दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं तो एकमात्र उसे लाड़ कर दीजिए। इससे भी कहीं ना कहीं कुत्तों से जब तक आप प्रेम करते रहेंगे, कुत्तों को जैसे आप धुतकारना चालू करेंगे शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। कभी भी कुत्तों को धुतकारना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कुत्ता काटने जैसा है तभी जाके आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। बेवजह कुत्तों को लात नहीं मारना, लात मारने से भी बहुत बड़ा दोष लगता है। कभी भी काले कुत्ते को या क्या किसी भी कुत्ते को आप जहाँ तक संभव हो किसी भी जानवर को लात ना मारे, परेशान ना करें। बेवजह इन्हें परेशान करने से भी आपको दोष लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही देखिए, कुत्ता जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सुबह उठते से कुत्ते को देख रहे हैं, आपके घर पर मंडरा रहा है कुत्ता, तो ये आपके शुभ कार्य होने का संकेत आपको दे रहा है। ये आपके कार्य में जो रुकावटें आ रही है उनको दूर करने के संकेत भी आपको दे रहा है। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और आपके पास अगर कुत्ता है तो या तो आप उसे साथ में ले जाइए या ऐसी जगह रख कर जाइए जहाँ पर उसका लालन पोषण अच्छे से हो, क्योंकि घर में जब अकेला कुत्ता रहता है, वो रोता है, भौंकता है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करना भी आपके लिए गलत है। आप हो सके तो किसी को घर में छोड़कर जाइए, नहीं तो उसे साथ में लेकर जाइए। इसी के साथ घर में अगर आप कोई भी पशु पक्षी जानवर कुछ भी अगर पाल रहे हैं तो उनकी देखरेख करना आपका परम कर्तव्य है। उनकी देखरेख के लिए आपको हर चीज़ें उनके प्रोवाइड करनी चाहिए, जो उन्हें चाहिए वो देना चाहिए। अगर आप कुत्ते को पाल रहे हैं तो आपको अपने घर में सफाई भी रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक संभव है कुत्ते को जब भी आप पाल रहे हैं तो विशेष करके ये ध्यान रखिए कि कुत्ते के बाल सब दूर ना गिरे और मीठा जितना कम हो सके उन्हें खिलाने की कोशिश करें, क्योंकि मीठा खाने से माना जाता है कि इनके बाल में गिरावट आती है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानी भी होती है, तो विशेष करके इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी
पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही कमेंट सेक्शन में माता रानी के भक्त जय माता दी के जयकारे लगाकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।